बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्पेशली हमने विंटर सीज़न के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक बनाया है। हाई नेक है और विंटर सीजन के लिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आपने ज़रूर चेक करना है। और फ्रेंड्स, इसको हमने जब बनाया था फर्स्ट पार्ट में तो लेस तक हमने इसको पूरा फर्स्ट पार्ट में आपको बनाना बताया है। अब सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में हम आपको इसकी बटन पट्टी, इसका कॉलर और स्लीव्स इसी वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट हम बना के दिखाएंगे। और अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैनली सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आपको याद दिला दूँ, इसके 5 पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इस तरह की हमने बटन पट्टी आपको बनाना बताएंगे। तो एक साइड की जो हमारी फर्स्ट साइड है उसकी हमने यहाँ पे बटन पट्टी बनाई है। सेकंड वाली में हमने होल बनाने हैं बटन्स के लिए, तो इसलिए हम आपको देखिए यहाँ पे बना के दिखाएंगे। तो आपने इसको रॉन्ग साइड पे स्टार्ट करना है। जो हमने पहले वाली बटन पट्टी बनाई है उसको हमने फर्स्ट यानी राइट साइड पे बनाना स्टार्ट किया था। तो ये हमारी सेकंड वाली है जिसमें हम होल बनाएंगे बटन्स के लिए। तो उसको आपने रॉन्ग साइड पे इस तरह से स्टार्ट करना है। थ्रेड डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करने के बाद 2 चेन लेनी है सेम स्टिच में जहाँ पे हमने अभी 2 चेन्स बनाई हैं उसी स्पेस में आपने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। आपने 2 रोज़ स्किप करनी है, यानी 2 रो आपने छोड़नी है और जो थर्ड वाली रो है उसी में आपने क्रोशिया से बटन्स के लिए पहले आप 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद 1 2 चेन लेके और 2 ही आपने जो रो है स्किप करनी है। थर्ड वाली में सिंगल क्रोशिया बनाया तो एक हमारा जो 1 स्पेस है बटन्स के लिए, बटन होल्स हमने जो फर्स्ट वाला है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखें जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है 2 चेन लेके फिर से सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 रो आपने स्किप करनी है। थर्ड वाली रो में सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके ऊपर 2 चेन लेके सेम उसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने 2 रो स्किप की, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसके ऊपर 2 चेन्स ली, सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। तो 3 डिज़ाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। बटन होल्स हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे और जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया है 1 2 चेन लेके और 2 ही रो स्किप करेंगे, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए एक तो हमारा ये वाला बटन होल्स हो गया और सेकंड जो हमने बीच में 3 चेन डिज़ाइन बना के सेकंड वाला भी हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद रिपीट आपने फिर से 3 इस तरह के पैटर्न्स बना लेनी है। एक हो गया 2 रो स्किप करनी है, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 2 चेन लेके फिर से उसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। नहीं, इसी तरह ही बनाते हुए जितना भी आप इसको ओपन रखना चाहते हैं उतना तक आप इसके बटन होल्स बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, जितना हमने नीचे वाला पोर्शन बनाया है मल्टी कलर से उतना अगर आप ओपन रखना चाहते हैं तो मरून कलर तक ही आपने इसके बटन होल्स बनाते हुए पूरा इस रो को कंप्लीट कर लेना है। हम आपको पूरी रो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। सिंपल है, आप जब बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में चला आ जाएगा। तो इसी रो को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक हमारा जो स्टिच है सिंगल क्रोशिया से हमने इसको ज्वाइन किया, 2 चेन लेके बीच में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और एक जो हमारा स्टिच है लास्ट वाला उसको अपने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बनाना है और दूसरी साइड पे अपने वर्क को टर्न कर लेना है। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया जहाँ पे हमने लास्ट में बनाया है 2 चेन उसके ऊपर लेके सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दूसरी साइड पे भी आपने सेम डिज़ाइन बनाना है, बस आपको चेंज यहाँ पे इतना है कि बीच बीच में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी में आपको डालते हुए रिपीट ये वाला डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस डिज़ाइन को स्किप करना है, बीच वाला सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया हम बना के 2 चेन लेंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये डिज़ाइन स्किप करना है, बीच वाला सिंगल क्रोशिया है
तो उसी में आपने इसी तरह डिज़ाइन बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। जहाँ पे बटन्स होल हमने बनाए हैं आपको वहाँ तक बना के दिखाते हैं। तो पूरा हमने यहाँ पे बनाया है और ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेके हाफ डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना के ये वाला डिज़ाइन स्किप करेंगे और जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है उसी में हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपने जो बटन होल्स है उसमें कुछ भी नहीं बनाना, उसके ऊपर ही आपने इस डिज़ाइन को रिपीट बनाना है। तो एक बार हमने फिर से आपको बना के आगे भी दिखाते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। बट अगर आपको फिर भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। तो देखिए जहाँ पे हमारा बटन्स के लिए 2 चेन थी उसके ऊपर ही हमने डिज़ाइन बनाया, पास वाली डिज़ाइन को स्किप करेंगे। तो यहाँ तक पूरा हमने आपको बना के दिखाया है। तो देखिए बटन होल्स में हमने कुछ भी नहीं बनाया, इसके ऊपर ही हमने डिज़ाइन बनाई है और लास्ट वाला भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे डाला क्रोशा को, ये सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। तो लास्ट में सिंगल क्रोशा ही बस पूरा आपने कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद आपने जो हमारे नेक के ऊपर के जो स्टिच हैं सब में आपने क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को आपने इसी तरह हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये भी सिंपल है, आसान है। आपने क्या करना है, नेक के जितने भी आपको स्टिच नज़र है सब में ही इस तरह से क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसको हम कंप्लीट करने के बाद आपको जो है दिखाते हैं। पूरी रो को आपने सिंगल क्रोशिया से ही सिंपल कंप्लीट करना है। तो नेक की जो हमारी रो है ऊपर की साइड वाली पूरी हमने सिंगल क्रोशिया से इसको फिल कर लिया है। अब आगे हमने थ्रेड को जो है कट करना है। पूरा कंप्लीट करने के बाद आपने कट कर दिया थ्रेड को और ये हमारी उल्टी साइड है तो उल्टी साइड पे आपने नीडल या फिर क्रोशिया से इसको एडजस्ट कर लीजिए थ्रेड को। अब येलो कलर के थ्रेड से हम इसकी जो है ऊपर की जो नेक है वो बनाना स्टार्ट करें। जो नेक का कॉलर है वो हम बनाएंगे। उसके लिए आपने इसमें आपने ले लेनी है, यानी 18 चेन्स आपने इसमें बना लेनी है। इस तरह से आप फोल्ड करके देख लीजिए, आपको जितना भी इसकी लेंथ चाहिए आप इतना ही इसकी चेन्स जो है बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली जो चेन है स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में फिर से हमने सिंगल क्रोशिया इसी तरह बनाना है। सादा सा है ये भी, आपने हर चेन में क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस रो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए नीचे तक और लास्ट का एक और सिंगल क्रोशिया हम आपको बना के दिखाएंगे। तो इस रो को आपने सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट किया। अब आगे किस तरह से बनाना है देखिए, ये वाला जो स्टिच है सेकंड स्टिच जो है उस पर आपने स्लिप स्टिच बनाया और ये 2 स्लिप स्टिच हो गए। के बाद आपने क्या करना है, इस साइड पे यानी जिस साइड पे आपका धागा सही से जा रहा हो उसी साइड पे आपने टर्न करना है। 2 जो स्लिप स्टिच हमने बनाए स्किप करके थर्ड वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी बैक साइड पे यानी पीछे की साइड पे सिंगल क्रोशिया फिर से हम बनाएंगे। एक ही तार आपने उठानी है इस तरह से और सब में इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसमें 17 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। लास्ट वाला हम फिर से आपको बना के यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, एक चेन लेंगे, एक चेन लेके रिपीट आपने फिर से सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। देखिए पीछे वाला जो आपका चेन का लूप्स है ये वाला, इसे ही आपने उठाना है और इसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुन लेना है। इसी तरह बनाते हुए आपने वर्क को नीचे तक इस तरह से ले आना है और फिर से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाया, एक हो गया और ये 2 हो गए। 2 स्लिप स्टिच आपको हर बार वर्क को आप जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो इसी तरह 2 स्लिप स्टिच बना के दूसरी साइड पे अपने वर्क को टर्न करके 2 स्लिप स्टिच आपने हर बार ही स्किप करने हैं।
और जहाँ पे सिंगल क्रोशा बना है उल्टी साइड पे फिर से क्रोशा डाल के इसी तरह सिंगल क्रोशा रिपीट आपने बनाते हुए वर्क लेके जाना है। जब आप ऊपर तक बनाएंगे तो एक चेन लेके जो हमारा फर्स्ट स्टिच है बैक साइड पे फिर से अपने लूप्स इसी तरह बनाते हुए नीचे तक अपने वर्क को ले आना है। तो इसी तरह अप डाउन आप अपने वर्क को सिंगल क्रोशा से फिल करते जाएं। जब आप नीचे की साइड पे आएंगे तो स्लिप स्टिच के 2 लूप्स आपने इस तरह से बना के थ्रेड को इस डायरेक्शन पे लेना है इस तरह से। और जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा है उसकी उल्टी साइड पे ही आपने हर बार ये वाली जो पीछे वाली तार है उसको आपने लेना है और सिंगल क्रोशा बनाना है। तो सेम आपको रिपीट इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए का जो कॉलर है पूरा रेडी कर लेना है। इसी तरह ऊपर की साइड पे भी सिंगल क्रोशा बनाना है और नीचे की साइड पे भी फिर से अपने वर्क को लेते हुए 2 स्लिप स्टिच बना के इस रो को कंप्लीट करना है। तो आपने इसी तरह बनाते हुए रो तक अपने वर्क को जो है लेके आना है इस कॉर्नर तक। तो सेम आपको जैसे हमने बताया है उसी ट्रैक पे हमने पूरा इसको कंप्लीट किया है। तो इतना हमने बनाया है। लास्ट के जैसे हमने आपको पहले भी बताया है 2 रो हमारी जो बची हैं उसको हमने सिंगल क्रोशा से बनाना है, बट इसमें हम बटन होल्स बनाएंगे तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 2 हमारे स्टिच हैं, दोनों में आपने स्लिप स्टिच बनानी है। एक हो गई और ये 2 लास्ट के 3 हमारे स्टिच हैं। तो 2 में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया। जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा है उसकी रॉन्ग साइड पे आपने इस तरह से डालते हुए क्रोशा सिंगल क्रोशा फिर से बनाना है। तो 3 हमने सिंगल क्रोशा बनाया और जहाँ पे भी आपने बटन्स लगाया हो, ठीक है, इतना तक हमने लगाया है। इतना गैप हमने बटन्स में दिया था 3 स्टिच का। तो यहाँ भी हम दूसरी साइड पे 3 स्टिच बना के 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेके 2 ही आपने स्टिच जो है स्किप करने हैं। थर्ड वाले में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा फिर से हम बनाएंगे। हर स्टिच में आपने इस तरह से पीछे की साइड जो हमारी बनी हुई है उसमें ही सिंगल क्रोशा कंप्लीट करेंगे। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद हम फिर से अपनी वर्क को जो है बटन होल्स तक ले आए हैं। तो बटन होल्स में आपने क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशा सिंपल अपने इसके बीच में बना लेनी है इस तरह से। और इसके बाद फिर से अपने सिंगल क्रोशा पीछे की साइड पे जो तार है उसी में डाल के सिंगल क्रोशा बनाएंगे। लास्ट का एक जो स्टिच है उसको आपने स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन करना है। एक चेन लेके थ्रेड को कट कर देंगे हम। और जैसे हमने आपको एडजस्ट करने का तरीका अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, सिंपल है। आप जब अपने वर्क में इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं थ्रेड को तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जो पैटर्न है रेडी होता है। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। नीडल्स में आपने थ्रेड को लेना है और इसी तरह हर स्टिच में लेते हुए थोड़ा सा आगे तक आपने लेके जाना है यहाँ तक। और इतना लेने के बाद आपने थोड़ा सा फिर से साइड पे टर्न कर लीजिए यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा थ्रेड जो है एडजस्ट हो चुका है। अब थ्रेड को आप कट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा बटन होल रेडी हो चुका है। हम इसमें बटन लगा देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपकी चॉइस है, आपको जितना इसको ओपन रखना हो आप उतना ही बस इसको ओपन रखिए, बाकी में आप सारे इसमें बटन्स लगा सकते हैं जैसे हमने आपको बताया है। यहाँ पे जो स्लीव्स हमने बनाए हैं सेम इसी तरह ही ये वाली स्लीव्स हम आपको बनाना बताएंगे। जो ज्वाइन किया था हमने सिंगल क्रोशिया बीच में आर्म होल को अलग करते हुए, तो उसी स्टिच में आपने ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेने के बाद इनसाइड आपको सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है, यानी अंदर की तरफ आपने इसी तरह हर स्टिच में क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया की रो बनानी है। ना तो आपने इसमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही कम करने हैं, सादा आपको इतना यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर ली इस रो को। लास्ट का स्टिच आपने इस तरह से क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाया और जहाँ पे देखिए चेन हमने ली थी
उसको स्किप करने हैं। पास वाले स्टिच में क्रोशे डाल के स्लिप स्टिच हम पहले बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेके अब आपको एक रो जो है आउटसाइड पे बनानी है। तो इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए 6 रो आपने कंप्लीट करनी है। तो एक रो आपने सीधी रो बनानी है और एक आपने उल्टी रो बनानी है, जैसे हमने फ्रॉक में बनाना आपको बताया है। तो सेम जब आप स्लीव्स पे भी इसी डिज़ाइन को फॉलो करेंगे तो ये एक सा ही डिज़ाइन बनेगा। अब आपने हर स्टिच में इसी तरह क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाते हुए जहाँ से अपने वर्क को स्टार्ट किया सेम उसी स्पेस तक आपको आ जाना है। तो देखिए जो लास्ट यहाँ पे लास्ट का जो एक सिंगल क्रोशा है इसको हम बना के स्लिप स्टिच जहाँ पे हमने लिया था उसको अपनी उस स्टिच को स्किप करना है। स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाया, एक चेन लेके फिर से अपनी इस रो को उल्टा ही बनाएंगे। वर्क को टर्न कर लेंगे इस साइड पे। ठीक है, हर स्टिच में आपने सादा सिंगल क्रोशा बनाना है। इस रो में ना तो आपने फंदे बढ़ाने हैं और ना ही कम करने हैं। जैसे आपके पास जितना स्टिच है सेम उसी में आपने क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा की रो यहाँ तक पूरी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आपने और मज़ीद 4 रो बना के कंप्लीट कर लेनी है। सादा, ना तो फंदे बढ़ाने हैं और ना ही कम करने। सिंपल इसकी 4th रो हमने बनाई है। टोटल इसकी 6 रो हमने बनाई है। सिंपल 6 रो आपने बना लेनी है पहले, ना इसमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही कम करनी है। आप स्टिच मार्कर लगा सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको काउंट करने में आसानी हो जाए कि कहाँ से अपने वर्क को स्टार्ट किया था। तो 6 रो बनाने के बाद सादा यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद हमने फंदे डिक्रीज़ करने हैं यानी कम करने हैं। तो हमको पता चलेगा कि हमने स्टिच मार्कर के बाद कितनी रो तक फंदे इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, अब थ्रेड को लेके पास वाले स्टिच में हमने सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेके इसको भी आपने उल्टा बनाना है, क्योंकि हमने पहले इसको सीधा बना लिया था इस रो को। अब हम इसको उल्टा बनाएंगे। हर रो में आपने क्या करना है, एक तो आपने सिंगल क्रोशा बनाना है पहले। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाया और इसके बाद हम अपना लूप्स डिक्रीज़ करेंगे। एक हो गया और ये दो इस तरह से बनेंगे। तो 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ ओवर करेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। इसके बाद आपने कोई भी फंदा कम नहीं करना, जस्ट आपने 1 लूप्स ही इसमें डिक्रीज़ करना है। लास्ट का एक सिंगल क्रोशा बनाया और ये ऊपर वाला जो सिंगल क्रोशा उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेके। अब हम इसको सीधा बनाएंगे। वर्क को टर्न करके इस स्टिच में फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाया, एक हो गया और ये 2 हो गए सिंगल क्रोशे, 3 हो गए। तो इस रो को आपने सादा सिंपल सिंगल क्रोशा से पूरा कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी लूप्स हम नहीं करेंगे। तो सादा आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद 2 रो जैसे हमने बनाए, एक में तो हमने डिक्रीज़ किया है अपना लूप्स और जो सेकंड वाली रो है उसमें हमने नो डिक्रीज़ यानी कोई भी फंदा कम नहीं किया। इसके बाद जो थर्ड वाली रो है एक स्लिप स्टिच बनाया एक चेन लेके। अब हम इसको उल्टा बनाएंगे तो इसमें हमने फंदा कम करना है। एक सिंगल क्रोशा बनाया, एक लूप्स लेंगे और ये 2 तो 3 है लूप्स, तीनों को एक साथ ओवर करेंगे तो हमारा फंदा कम हो जाएगा। आप जब ऐसा ऐसा इसको कम करेंगे ना तो ये अच्छी शेप में आएगी। अगर एकदम से आपने हर रो में ही कम करने लग गए तो ये थोड़ा जो है ख़राब हो सकती है इसकी शेप। तो आपने इसी तरह बनाना है। एक रो में तो आपने सादा बनाना है, एक रो में जस्ट आपने एक ही लूप्स कम करना है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो एक रो बीच में हमने सादा बनाई, एक में इसी तरह लूप्स अपना कम किया। इस रो को कंप्लीट करने के बाद लास्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बनाए एक चेन लेके। अब हम इसको सीधा बनाएंगे। और जहाँ पे जैसे हम चेन बना रहे हैं उस स्टिच को आपने स्किप करना है। पास वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3। तो इस रो को आपने
सादा पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आगे आपको किस तरीके से बनाना होगा। तो मार्क करके जो हमने आपको 3 रो बना के दिखाई है, एक रो में हमने अपना लूप्स कम किया है, एक को आपने सिंपल सादा बनाया है। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने इसकी नेक्स्ट जो बनानी है 18 रोज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, मार्क तक जो हमने पहला वाला मार्क लगाया 6 रो सिंपल, इसके बाद दूसरा जो मार्क लगाया है उससे आगे आपने एक रो को सिंपल बनाना है, एक रो में आपने फंदा जो है कम करना है। तो इसी तरीके पे ही हमने इसकी टोटल 32 रो कंप्लीट की हैं। इसकी माप करके बाजू की हम आपको 27 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है बाजू की। अब हम इसका जो आगे का बॉर्डर है वो बनाना आपको बताते हैं। जैसे हमने कॉलर बनाया है सेम डिज़ाइन का ही हम स्लीव्स का बॉर्डर बनाना आपको बताते हैं। सादा है, आपने इसकी साइड पे आपने थ्रेड को इस तरह से ज्वाइन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 चेन लेने के बाद जो आपने फर्स्ट वाली चेन है उसको स्किप करना है। हम आपको पास से दिखा देते हैं। देखिए, फर्स्ट वाली जो चेन है आपने उसको स्किप करना है। सेकंड वाली चेन में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर आपने क्या करना है, हर चेन में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा की रो को इस तरह से कंप्लीट करना है बनाते हुए। अपने वार को जो है नीचे की साइड तक ले आना है। हर चेन में आपने क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाया। जैसे हमने कॉलर आपको बनाना बताया सेम वैसे ही यहाँ भी हम आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच लेने हैं आपने, एक हो गया और ये 2, और थ्रेड को फिर से आपने इस तरह से लेना है। 2 स्लिप स्टिच आपने यहाँ भी स्किप करने हैं। सिंगल क्रोशा जहाँ पे हमने बनाया है पीछे की साइड पे आपने इस तरह से क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा के लूप्स लेने हैं। ये भी सिंपल है, इसका बॉर्डर भी जैसे हमने कॉलर का बॉर्डर बनाया है सेम आपने इसको भी इसी ट्रैक पे बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो ऊपर की साइड पे जब आप आएंगे तो एक चेन लेके फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशा में पीछे की साइड पे क्रोशा डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बनाया और इसी तरह हर स्टिच में पीछे की साइड पे क्रोशा डालते हुए सिंगल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। तो इसी तरह जैसे हमने कॉलर के लिए अप डाउन बनाते हुए अपने वर्क को कंप्लीट किया है सिंगल क्रोशा से, तो दोनों स्लीव्स पे आपने इसी तरह के बॉर्डर्स बना लेने हैं। हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे स्लीव्स का बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट का जो एक हमारा स्टिच बचा है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद थ्रेड को कट कर देना है आपने एक चेन लेके, और इसको आपने नीडल के साथ स्टिच करना है। दोनों जो हमने बॉर्डर बनाए हैं दोनों पार्ट्स आपने इसको एक साथ करते हुए स्टिच करना है। नीडल्स आपने लेनी है, थ्रेड इसमें डालिए। अब दोनों साइड को इस तरह से उल्टी साइड पे मिलाते हुए इसमें आपने सादा सिलाई लगानी है। फर्स्ट लूप्स में लिया इस साइड के और सेकंड वाली रो के फर्स्ट वाले लूप्स में लेके बीच बीच में आपने इसी तरह सिलाई लगाते जाना है। सादा सी सिलाई है इसमें। आपने दोनों साइड के लूप्स में नीडल्स को इस तरह से लेना है और पूरी आपने इसमें सिलाई जो है लगा लेनी है। यहाँ तक हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो सिलाई हमने इसमें लगा ली है। स्टिच करने के बाद थ्रेड को आपने बीच में एडजस्ट करना है। इस तरह से लेते हुए आपने बीच में कर लेना है थ्रेड को। थ्रेड को आपने ऊपर की साइड पे इस तरह से लेते हुए एडजस्ट करना है। यहाँ पे थ्रेड को कट कर देना है।
तो देखिए खूबसूरत सा मेरा स्लीव्स का बॉर्डर जो है रेडी हो चुका है। डिज़ाइन पे आपने दोनों स्लीव्स कंप्लीट करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बेबी फ्रॉक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4 से 5 ईयर के लिए हमने बनाया है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट का वीडियो भी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए, शेयर भी आपने करना है। जो आपकी फैमिली फ्रेंड में क्रोशा वर्क करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि आपके साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।